गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव। पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव क्या होते हैं इसके बारे में आज अपने को डिस्कस करना है। सबसे पहले चलिए अपन हेडिंग डाल लेते हैं और वह हेडिंग है अपनी पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन बात ये करते हैं कि पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान है कि पादपों के लिए कुछ तत्व जो होते हैं वो आवश्यक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, कुछ लाभदायक पोषक तत्व होते हैं। ये पोषक तत्व यदि प्रचुर मात्रा में पादप को मिलते हैं तो उनके लिए ठीक होता है, यदि कम मात्रा में मिलते हैं तो उनकी कमी के कारण के लक्षण हो जाते हैं, और यदि आवश्यकता से भी अधिक मात्रा में पादपों को मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में भी ये पोषक तत्व जो होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं, पादपों को हानि पहुंचाते हैं। पादप जो होते हैं उनकी वृद्धि पर, उनकी उत्पादन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसे ही बोलते हैं पोषक तत्वों का विषैला प्रभाव। सीधे शब्दों में यदि हम कहें तो ये कह सकते हैं कि पौधे के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं या पौधे के लिए जो लाभदायक पोषक तत्व होते हैं, यदि उनकी जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता से यदि अधिक मात्रा के अंदर पौधे को वो पोषक तत्व मिलते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पौधा होता है पौधा जो होता है वो वृद्धि नहीं कर पाता है, उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, जिसे पौधे का विषैला प्रभाव कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे अपने को ध्यान देना है कि पौधों के ऊपर जो पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव पड़ते हैं, ये पौधों के ऊपर जो विषैले प्रभाव पड़ते हैं ये पोषक तत्वों की अधिकता के कारण होते हैं। पोषक तत्वों की अधिकता यदि पादप में हो जाती है तो ऐसी स्थिति पर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है उसे पोषक तत्वों का विषैला प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ अपन सबसे पहले नोट करते हैं कि यदि पौधों को आवश्यक या लाभदायक पोषक तत्व आवश्यकता से अधिक मात्रा में मिल जाए तो इस स्थिति में पौधों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे पोषक तत्वों का विषैला प्रभाव कहते हैं। देखो बच्चों, ध्यान रखना है कि पोषक तत्वों की अधिकता के कारण जो प्रभाव पौधों की वृद्धि पर पड़ता है, उसकी उत्पादन क्षमता पर पड़ता है, उसके जीवन काल पर पड़ता है, उसे अपन पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव के रूप में जानते हैं। अब बच्चों, आपको ध्यान रखने की बात यह है कि
पोषक तत्व जो होते हैं उन पोषक तत्वों में से विशेष रूप से जो भारी धातुएं होती हैं, उन भारी धातुओं के कारण ये पोषक तत्वों का विषैला प्रभाव जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में पड़ता है। बाकी जो सामान्य तत्व हैं उनसे उतना ज़्यादा विषैला प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि यदि पौधों पर विषैले पोषक तत्वों का विषैला प्रभाव पड़ता है तो पौधे की जो वृद्धि होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। कई प्रकार के जो रोग होते हैं वो पौधों को लग जाते हैं और कुछ समय के बाद जो पौधा होता है वो सूख कर नष्ट हो जाता है, अर्थात पौधे की मृत्यु भी हो जाती है। अपन यहाँ बात करें तो भारी धातु तत्वों से विषैला प्रभाव ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। देखो बच्चों, भारी धातु तत्वों से विषैला प्रभाव जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। इसी के साथ यदि हम बात करें तो ध्यान रखने की बात है कि विषैले प्रभाव से पौधों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और कई रोग हो जाते हैं, वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, कई रोग हो जाते हैं तथा पादप सूखकर नष्ट भी हो सकता है। यदि पोषक तत्व की कमी पादप के अंदर ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो पौधा होता है वो सूखकर नष्ट हो जाता है, पौधे की वृद्धि प्रभावित होती है, साथ ही में कई प्रकार के रोग होते हैं वो पौधे को लग जाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि पौधे के अंदर पोषक तत्वों के जो विषैले प्रभाव होते हैं वो सब पर समान रूप से नहीं होते हैं। कई कारक होते हैं जो पौधों पर पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव को प्रभावित करते हैं। उन कारकों के बारे में अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जिनके ऊपर पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव की प्रभाविता निर्भर करती है। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव की निर्भरता, कौन कौन से कारक हैं जिन कारकों के ऊपर पौधों का जो विषैला प्रभाव होता है वो निर्भर करता है। सबसे पहले कारक की यदि हम बात करें तो यहाँ पर वो है पोषक तत्वों की सुलभ मात्रा, अर्थात कोई पोषक तत्व कितनी आसानी से पौधों को मिल जाएगा वो उतनी ही ज़्यादा विषैला प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो पहला जो कारक है, पहला जो निर्भरता है वो है पोषक तत्व की सुलभ मात्रा का स्तर। पोषक तत्वों की सुलभ मात्रा का स्तर। पोषक तत्वों की सुलभ मात्रा का जो स्तर है, पोषक तत्वों की सुलभ मात्रा का जो स्तर है वो पहला कारक है। दूसरे कारक की यदि हम बात करें तो अन्य सहयोगी तत्वों की अपेक्षित सुलभता, अर्थात एक तत्व जो है वो सुलभ मात्रा में उपलब्ध हो रहा है, इसके साथ कोई अन्य तत्व और कौन सा है जो आसानी से सुलभ हो रहा है, यह भी पोषक तत्व की विषैले प्रभाव को प्रभावित करती हैं। तो दूसरा जो कारक है वो है अन्य सहयोगी तत्वों की अपेक्षित सुलभता। अन्य सहयोगी पोषक तत्व की अपेक्षित सुलभता।
जैसे यदि हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो आपके लोहे पोषक तत्व की सुलभता के साथ यदि जस्ता भी आसानी से सुलभ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में विषैला प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तेजी से होने लगता है। तीसरा कारक जो है वो है पौधों की जीनीय संरचना। पौधों की जो जीनीय संरचना होती है ये भी पोषक तत्व के विषैले प्रभाव के द्वारा प्रभावित हो सकती हैं, विषैले प्रभाव को प्रभावित करती है। जीनीय संरचना भी विषैले प्रभाव को प्रभावित करती है। तीसरा जो है कारक वो है पौधों की जीनीय संरचना। पौधों की जो जीनीय संरचना होती है वो पौधों की जीनीय संरचना क्या करती है, पोषक तत्वों की, पौधों की जो जीनीय संरचना होती है ये भी पादप के विषैले पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव को प्रभावित करती है। इसके अलावा पौधों और फसलों की जो अवस्था होती है या जो आयु होती है ये भी पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव को प्रभावित करती हैं। पौधों या फसलों की अवस्था या आयु, पौधों या फसलों की जो अवस्था होती है या जो आयु होती है ये भी क्या करती है, पौधों पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव को प्रभावित करने का काम करती है। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि सामान्य अवस्था में जो प्रारंभिक अवस्था होती है पौधों की या फसलों की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उस समय यदि पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है तो उस स्थिति में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। आसानी से यदि पोषक तत्व सुलभ हो जाते हैं तो वो इतना ज़्यादा विषैला प्रभाव नहीं डालते हैं जितना प्रभाव उसकी आगे की अवस्था में देखने में मिलता है। अर्थात आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभिक अवस्था की बजाय आपके अंतिम अवस्था के अंदर यदि पोषक तत्वों की सांद्रता बढ़ जाती है तो पौधे जो होते हैं उन पे विषैला प्रभाव ज़्यादा मात्रा में दिखाई देने लग जाता है। तो आप नोट करना चाहिए तो यहाँ कर सकते हैं कि पौधों की प्रारंभिक अवस्था की अपेक्षा बाद की अवस्था में पोषक तत्वों का विषैला प्रभाव ज़्यादा होता है। अर्थात जो नए वृद्धि कर रहे पादप होते हैं तो उस समय यदि आसानी से एक सांद्रता मिल जाती है पोषक तत्वों की तो विषैला प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। लेकिन यदि बाद की अवस्था के अंदर पौधों के अंदर सांद्रता बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में विषैला प्रभाव पौधों में देखने को मिल जाता है। इसी के साथ एक और फैक्टर है, एक और कारक है जो आपकी प्रभावित करता है, वो है आपके बड़े पोषक तत्व जो होते हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्वों की अपेक्षा कम विषैला प्रभाव डालते हैं। अर्थात जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, लाभदायक होते हैं, वो कम विषैला प्रभाव डालते हैं, लेकिन जो आंशिक रूप से पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं और उनकी अधिकता हो जाती है तो वो पौधों पर ज़्यादा विषैला प्रभाव डालते हैं। तो अपन यहाँ नोट कर देते हैं कि आवश्यक पोषक तत्वों की अपेक्षा कम आवश्यक या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की सुलभता ज़्यादा विषैला प्रभाव छोड़ती है। ज़्यादा विषैला प्रभाव छोड़ते हैं। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की सांद्रता ज़्यादा होने पर वो ज़्यादा विषैला प्रभाव छोड़ते हैं, जबकि आवश्यक पोषक तत्व यदि थोड़ी मात्रा में ज़्यादा हो भी जाते हैं तो उतना ज़्यादा आवश्यक पोषक तत्व की
के ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, विषैला प्रभाव वो नहीं छोड़ते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो जो आपके फास्फोरस और कैल्शियम हैं उनकी अधिकता यदि पौधों में हो जाती है तो आयरन क्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। आपके फास्फोरस व कैल्शियम की अधिकता से आयरन क्लोरोसिस हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो आपके नाइट्रोजन की अधिकता के कारण जो पादप होते हैं, जो फसलें होती हैं, वो गिरकर नष्ट हो जाती है, ज़्यादा वृद्धि करती हैं और वृद्धि करके गिरकर फसलों का गिरना प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन की अधिकता से फसलें गिरने लगती हैं। यदि नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है फसलों के अंदर तो फसलें जो होती हैं वो आसानी से गिरने लग जाती हैं। तो ये कुछ पोषक तत्व हैं जिनके विषैले प्रभाव के बारे में अपन ने देखा है। एक चीज़ और ध्यान रखने की है आपको, वो ये है कि यदि पौधों को किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो वो कमी उतना नुकसान नहीं पहुंचाती पौधों को जितनी उस पोषक तत्व की ज़्यादा मात्रा अथवा अधिकता जो हो जाती है वो पौधों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, बल्कि पोषक तत्वों की जो कमी हो जाती है वो पौधों को कम मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। सीधे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि यदि पौधों को आवश्यक पोषक तत्व कम मात्रा में मिल रहे हैं, आवश्यकता से कम मात्रा में मिल रहे हैं, तो पौधे नष्ट नहीं होते हैं, केवल उसकी थोड़ी सी वृद्धि प्रभावित हो जाती है और उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। लेकिन यदि पौधों को आवश्यक पोषक तत्व जो है जितनी मात्रा में आवश्यक है उससे भी ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सांद्रता ज़्यादा हो जाती है पोषक तत्व की और वो विषैला प्रभाव छोड़ते हैं और इसके कारण जो पादप होता है वो नष्ट हो जाता है, फसलें ही नष्ट हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखने की बात है कि पोषक तत्वों की कमी पादप के लिए उतना नुकसानदायक नहीं होती है जितनी पोषक तत्व की अधिकता पादप के लिए होती है। तो मैं यहाँ ये लाइन नोट कर देता हूँ कि किसी पादप के लिए पोषक तत्वों की कमी उतनी हानिकारक नहीं होती है जितनी पोषक तत्वों की अधिकता होती है। अर्थात कम मात्रा में पोषक तत्व होने पर काम चल जाता है पादपों का, लेकिन ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व होने पर उनको क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कुछ पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, पौधे पर उनके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसके बारे में अपने को देखना है। तो हेडिंग लिखते हैं कुछ पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव। कुछ पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव के बारे में अपने को चर्चा करनी है। यहाँ अपन सबसे पहले लेते हैं लोहा। लोहे पोषक तत्व के कारण पादप पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, कौन कौन से रोग जो होते हैं वो अपने को दिखाई देते हैं। लोहा जो तत्व है उसके क्या प्रभाव
फसलों पर दिखाई देते हैं, उसके बारे में अपने को यहाँ देखना है। देखो बच्चों, पादप वर्दी अवरुद्ध हो जाती है यदि पौधों के अंदर लोह तत्व की अधिकता हो जाती है। तो पादप की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, जड़ों में भूरापन आ जाता है, सूखापन आ जाता है और उसके तांबे जैसे रंग हो जाती हैं और जड़ें गलना प्रारंभ हो जाती हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लोह तत्व की कमी होने से पौधे की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। पौधे की वृद्धि जो होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। इसी के साथ जो पौधा होता है उसकी जड़ें भूरापन और सूखापन और तांबे जैसी रंगों के साथ गलना प्रारंभ हो जाती हैं। जड़ें भूरापन, सूखापन व तांबे जैसी होकर गलना प्रारंभ हो जाती है। अर्थात पहले उसका रंग जो होता है जड़ों का वो भूरा हो जाता है, उसके बाद वो सूखती है, फिर तांबे के समान वो कलर की होकर धीरे धीरे गल के नष्ट हो जाती है और पादप की मृत्यु हो जाती है। ये पोषक तत्व लोहे की यदि अधिकता हो जाती है पौधों में तो ये लक्षण देखने को मिलते हैं। इसी के प्रकार यदि मैग्नीज की अधिकता पादपों में हो जाती है तो उसका विषैला प्रभाव क्या क्या प्रभाव दिखाता है, तो अपन यहाँ लिख देते हैं। मैग्नीज पोषक तत्व का जो विषैला प्रभाव है वो किस प्रकार से प्रदर्शित होता है फसलों के अंदर। देखो बच्चों, पत्तियों में कुंचन, अनाजों में व्हील टेल और बादामी अथवा नील होलित पत्तियां व तने, अनाज की पत्तियों पर भूरे धब्बे और जड़ों का रंग हो जाता है भूरा। ऐसे लक्षण अपने को दृष्टिगोचर होते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो पत्तियों में कुंचन हो जाता है। पत्तियों में क्या होता है? कुंचन। पत्तियों में कुंचन हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें यहाँ पर तो जो अनाज होते हैं उन अनाज और विशेष रूप से जो जई होती है उसमें वीप टेल लोमड़ी जैसा रंग उनका हो जाता है। अनाज और अनाज में विशेष रूप से जई में वीप टेल अर्थात लोमड़ी जैसा रंग, उसके जो अनाज होता है उसका रंग, अनाज के जो दाने होते हैं उसका जो रंग होता है वो लोमड़ी जैसा हो जाता है, जिसे वीप टेल कहा जाता है। सामान्यतः ये जो जई होती है उसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बादामी अथवा जो तना होते हैं, पत्तियां और जो तने होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? बादामी कलर के हो जाते हैं। पत्तियां व तने बादामी रंग के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं ये पत्तियां और तने जो होते हैं वो बादामी रंग के हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अनाज की जो पत्तियां होती हैं उन पर भूले धब्बे हो जाते हैं और जड़ों का जो रंग होता है वो भूरा हो जाते हैं। अनाज की पत्तियों पर भूरे धब्बे, अनाज की फसलों की पत्तियों पर भूरे धब्बे हो जाते हैं। जड़ें कैसी हो जाती हैं? जड़ें भूरे रंग की हो जाती है। अनाज की फसलों के ऊपर जो फसलों
की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। साथ ही में जो जड़ें होती हैं अनाज वाली फसलों की, उन जड़ों का जो रंग होता है वो भी भूरा हो जाता है। तो ये मैग्नीज जो है उस मैग्नीज पोषक तत्व की अधिकता के कारण होने वाले प्रभाव हैं। एक लोहे की और एक मैग्नीज की, दोनों के बारे में अपन ने देख लिया है। कुछ और पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव के बारे में अपन चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।